एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 15वें पाठ का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, अर्थ को समझ चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। पहला प्रश्न है, गीतम सा स्वरम गायत। गीत को स्वर के साथ गाएं। तो आपके पाठ में जो गीत दिया हुआ है लालन गीतम, उसे आपको सास्वर गाने का अभ्यास करना है। इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, का भी हसती। कौन हंस रही है? उत्तर हो जाएगा धरणी यानी कि धरती। किम विकसति। क्या खिल रहा है? उत्तर हो जाएगा कमलम यानी कि कमल। व्याघ्रः कुत्र गर्जति। बाघ कहाँ पर गरजता है? उत्तर हो जाएगा विपिने यानी कि जंगल में। हरिणः किम खादति। हिरन क्या खाती है? उत्तर हो जाएगा नव घासम नई घास। मंदम कह गच्छति। धीरे कौन जा रहा है? उत्तर हो जाएगा उष्ट्रः यानी कि ऊंट। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कि कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इनके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, सलिले नौका सेलति। पानी में नाव चलती है। रेखांकित पद है नौका। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा पानी में कौन चलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा सलिले का सेलति। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते। फूलों पर तितलियाँ उड़ती हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा तितलियाँ किन पर उड़ती हैं? संस्कृत में हो जाएगा केषु चित्र पतंगाः डयन्ते। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। ऊंट पीठ पर बोझ ढोता है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन पीठ पर बोझ ढोता है? संस्कृत में हो जाएगा कः पृष्ठे भारम वहति। धावन समय अश्वः किमपि न खादति। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किस समय या कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है? संस्कृत में हो जाएगा कदा अश्वः किमपि न खादति। सूर्य उदिते धरणी विहसति। सूर्य के उगने पर पृथ्वी हंसती है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किसके उगने पर पृथ्वी हंसती है? संस्कृत में हो जाएगा कस्मिन् उदिते धरणी विहसति। अगला प्रश्न है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखें। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं। इनके समानार्थक यानी कि समान अर्थ वाले पद यहाँ पर विकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें उचित शब्द चुनकर लिखना है। जैसे कि पहला है धरणी। धरणी का समानार्थक पद हो जाएगा पृथ्वी। करालम यानी कि भयानक, इसका समानार्थक पद हो जाएगा भयंकरम। सलिले यानी कि पानी, समानार्थक पद हो जाएगा जले। विपिने यानी कि जंगल, तो इसका समानार्थक पद हो जाएगा वने। हरिणः यानी कि हिरन, समानार्थक पद होगा मृगः। मंदिरे यानी कि मंदिर, समानार्थक पद हो जाएगा देवालय। अगला प्रश्न है, विलोम पदानि मेलयत। विलोम पदों का मेल कराएं। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं। इनके विलोम पद यानी कि उल्टे अर्थ वाले पद इसके सामने लिखे हुए हैं। इनका हमें आपस में मेल कराना है। तो पहला पद है मंदम यानी कि धीरे। इसका विलोम पद हो जाएगा क्षिप्रम यानी कि तेज। फिर है नीचे ही यानी कि धीरे से, तो इसका विलोम पद हो जाएगा उच्च ही यानी कि जोर से। कठोरः यानी कि कठोर, इसका विलोम पद हो जाएगा स्निग्धम यानी कि
मुलायम। पुरातनम यानी कि पुराना, विलोम पद हो जाएगा नूतनम यानी कि नया। अपर्याप्तम यानी कि अपर्याप्त, विलोम पद हो जाएगा पर्याप्तम यानी कि पर्याप्त। अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम यानी कि हाँ, अनुचित कथन के सामने न यानी कि नहीं, इस प्रकार लिखें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, अगर ये सही है तो इसके सामने हम लिखेंगे आम, गलत है तो लिखेंगे न। तो पहला वाक्य है धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। यह वाक्य गलत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊँट पीठ पर बोझ नहीं ढोता है। तो ये वाक्य भी गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। सिंह नीचै क्रोशति, शेर धीरे धीरे रोता है। यह वाक्य भी गलत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, फूलों पर तितलियाँ उड़ती हैं। यह वाक्य सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में बाघ गरजता है। वाक्य सही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। हरिणः नव घासम न खादति, हिरन नई घास को नहीं खाती है। वाक्य गलत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इन्हें हमें बदलना है जैसा कि यहाँ पर हमें निर्देश दिया है उसके अनुसार। जैसे कि यहाँ उदाहरण में है चित्र पतंगः, इसको हमें बदलना है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, तो ये हो जाएगा चित्र पतंगाः। इसी प्रकार से भल्लुकः, इसे हमें बदलना है तृतीया विभक्ति के एक वचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा भल्लुकेन। उष्ट्रः, इसे बदलना है पंचमी विभक्ति के द्विवचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्ट्राभ्याम। हरिणः, इसे बदलना है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा हरिणेषु। व्याघ्रः, इसे बदलना है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याघ्रम। घोटक राजः, इसे बदलना है संबोधन के एक वचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा हे घोटक राज। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों को जोड़कर वाक्य की रचना करें। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, नीचे कुछ पद दिए गए हैं, तो इस चित्र को हमें देखना है और इन पदों की सहायता से वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा सूर्यः उदेति, सूर्य उग रहा है। कमलानि विकसन्ति, कमल खिल रहे हैं। खगाः कूजन्ति, पक्षी बोल रहे हैं। चित्र पतंगाः डयन्ते, तितलियाँ उड़ रही हैं। बालाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।